आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाबे हुरमहू, इन्हें जिंदान ज़ावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आज शहर भर में चरागा और पुरस्कों जश्न का एहतमाम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यकता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ और पयाम्बर खुदा जनाब युजारसीफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपासगुजार हूँ जनाब हुरमहू, आपने इस तमाम मामले को निहायत मुदब्बिराना अंदाज में संभाला है। आफरीन। मैं हुक्म देता हूँ कि आज से आमून का नाम कसर के तमाम दरो दीवार से मिटा दिया जाए और उसकी जगह आतून का नाम कुंदा करवा दिया जाए, यानी खुदाए यकता का। और हुक्म देता हूँ कि आखमहू और उनके शरीके जुर्म साथियों को तादम मर्ग कैद में रखा जाए। हम अगर कुछ तो खून के हक में होते तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन हम उनकी जांबख्शी करते हैं। तमाम शहर में चरागा किया जाए और पूरे मिस्र में फतह व कामरानी का जश्न मनाया जाए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ तो करो यहूदा, ये बच्चा भूखा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? गुरूब होने तक बर्दाश्त करो। कहते रोजाना दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही खाना खाया जा सकता है। बच्चे तो ये बातें नहीं समझते ना, वो बहुत भूखा है। तो इसे समझाने की कोशिश करो ना, चारा भी तो नहीं है। सलाम लावी। सलाम बिन्यामिन। क्या हुआ, आज रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, वो बाबा ने मुझे भेजा है। जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मजाक मत करो भाई, बाबा को हमसे क्या मतलब? पता नहीं, बस इन्होंने फरमाया कि अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ। खुद उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बुला कर लाओ। कहा तो यही है। बाबा ने तो बरसों से कोई कलाम नहीं किया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या तुम कसम खा सकते हो कि खुद बाबा ने हमें बुलवाया है? कसम की क्या बात है? आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बाबा मुंतजिर हैं, दूसरे भाइयों को भी बता दें। कहा या मुइन, अपने चचाओं को बुला कर लाओ, जल्दी करो। कहीं फिर यूसुफ के पुराने जख्म तो कुरेदने का इरादा नहीं है बाबा का? यूसुफ जख्म नहीं, गम है, एक ऐसा दर्द जो आप लोगों ने बाबा की रूह में उतारा है। मुझ में ना नसीहत सुनने का हौसला है और ना ही ताना और तशना बर्दाश्त करने का। उलझने के बजाय बेहतर होगा हम खुद चलकर देखें कि बाबा ने हमें क्यों बुलाया है। बहरहाल मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, आना ना आना अब आप लोगों पर मुनसिर है। ठहरो, साथ ही चलते हैं। अब गुस्सा छोड़ो, ठीक है? दुनिया और आखिरत की जिंदगी में दो ग्रोहों की आकिबत कभी बखैर नहीं होती और खैर और बरकत की सादत नसीब नहीं होती। भला तुम में से कौन बता सकता है कि वो दोनों ग्रोह कौन से हैं? मैं बताऊं दादा जान? हाँ बताओ। वो जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते और उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। आफरीन है तुम पर। तुम किसके बेटे हो? मैं फर्जंदे लावी हूँ। अच्छा, तो तुम कहात हो। आफरीन, दुरुस्त है, खूब। और वो दूसरा ग्रोह कौन सा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता? तुम इसे कौन बताएगा? क्या मैं बताऊं दादा जान? तुम्हें तो मैं पहचानता हूं।
अशबील हो तुम, फरजंद बिन यामीन। बताओ मेरी जान। वो जो अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते। आफरीन मेरी जान। जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, हाँ वो उम्र के लिहाज से हो या ईमान के लिहाज से, दुनिया और आखिरत में उनका अंजाम कभी बखैर नहीं होता। वो लोग दुनिया और आखिरत में कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उनके लिए जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने बूढ़े ज़ईफ बाप की हुर्मत का पास नहीं रखा बहुत फिक्रमंद हूं। खुदावंद उनकी आक़िबत बखैर करे। सलाम बाबा। सलाम दुरूद पर नबी खुदा। सलाम माँ। सलाम पर नबी खुदा। सलाम पर नबी खुदा। सलाम बाबा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुश्कसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूं। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त कामचोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश, यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे बताएं अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलिखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मिकदार में गंदुम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहां बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे। गंदुम वहां भी ना मिली तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि जिंदा रहने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। अब तो मुझसे और मेरे बच्चों से मजीद भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अगर कहत से खानदानी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत टूटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि बाबा का मिस्र जाने का हुक्म देना और गंदम की तलाश में तगोदो करने का कहना ये सब एक आजमाइश है। शायद बाबा ये देखना चाहते हो कि आप लोग माफी के लायक हैं या नहीं। अगर नबी खुदा आपको जाने की तरकीब दे रहे हैं तो तरद्दुद मत करें। वो ऐसी बातें जानते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक उनके अहकामात की इताअत ही में तुम लोगों की फलाह व बहबूद मुज़मिर है। जाओ जाओ और जाने की तैयारी करो। हम इतना तवील रास्ता तय करके जाएंगे, जबकि मैं जानता हूं जाना बेकार है। अगले चंद रोज में तो ये रोटी भी खाने को मैसर नहीं आएगी। रास्ते के खतरात के बारे में भी सोचा है? खूंखार वहशी दरिंदों और राजानों से भी वास्ता पड़ सकता है। आप लोग सब 11 भाई हैं, सब के सब निडर और बहादुर। फिर डर और खौफ कैसा? मैं आपके लिए सामान्य सफर और कुछ ज्यादा राह का इंतजाम करती हूँ। अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता तो मैं कभी ना चाहता। अपनी माँ का ख्याल रखना।
अब घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हम अब बड़े हो गए हैं बाबा, क्या हम आपके साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम भाइयों ने तय किया है कि हम में से कोई भी अपने बेटों को साथ नहीं लेके जाएगा। और वैसे भी अभी तुम लोग कम उम्र और ना तजुर्बेकार हो और सफर के खतरात से नाशना। तवील सफर के लिए तजुर्बे का होना निहायत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कि राहजन घात लगाए बैठते हैं और कारवां वालों पर हमला करते हैं। 11 बरोमंद भाइयों पर हमला करने की किस में जुर्रत होगी? और फिर किनान के दीगर अफराद भी इस सफर में हम लोगों के साथ होंगे। अहद, जरशु, कहात, देखो घर और जानवरों की तरफ से मैं बेफिक्र हो जाऊं ना। मैं तुम लोगों के भरोसे पर इस सफर पर जा रहा हूँ। मैं आपका सम्मानित सफर आमादा कर देती हूँ। सिपास गुजार हूँ। ये चंद रोटियां हैं रास्ते के लिए और घर में कुछ नहीं है। यही काफी है। वो सिक्के संभाल के रख लिए है ना आपने? परेशान मत हो, वो बिल्कुल महफूज है। हालांकि मैं इस सफर से ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। रूबीन, ये जानवर हमारे सफर के लिए काफी होंगे ना? हाँ हाँ, काफी तो होने चाहिए। जाते वक्त उन पर सवार हो जाएंगे और वापसी पर गंदुम ला देंगे। गंदुम मैसर आ जाए तब ला देंगे ना। हम भी आपके साथ चलेंगे। सफर पर जाने के लिए काफी अफराद जमा हो गए हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तादाद में जितने ज्यादा होंगे खतरे का इम्कान कम होगा। इस सफर के तमाम खतरों के बावजूद मुझे यकीन है कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तवक्कल बर खुदा। बहरहाल हमें तो अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। और बहन, तुम भी हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। आप भाइयों के हमरा नहीं जाएंगे? जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि बाबा इजाजत नहीं देंगे। आप बात तो करें, शायद इजाजत दे दें। देखता हूं। सलाम सलाम बाबा। सलाम सलाम बेटा। बाबा, हम जाने के लिए तैयार हैं। आपकी इजाजत है? बाबा, क्या आप इजाजत देंगे कि मैं भी अपने भाइयों के हमरा चला जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम यहीं मेरे पास रहो और अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में तमाम खानदान वालों को संभालो। जैसा नबी खुदा मुनासिब समझे। आया नबी खुदा सफर के लिए हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कहत के नताइज से काफी पुरुम्मीद हूँ, लिहाजा नसीहत करता हूँ कि इस सफर में पेश आने वाले वाकयात को खैरुस्सलाह समझना, न कि मुश्किलात और रुकावटें। हर वाकये में कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। हमारे हक में दुआ कीजिएगा बाबा। खुदा निगहदार हूँ। हमारे लिए दुआ कीजिएगा बिनियामीन। फिर मिलेंगे बाबा। इत्मीनान रखिए, हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। सब हरकत करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदावंदा, इन्हें कामयाब और सही सलामत लौटाना। आमीन।
बानो जुलेखा कहाँ? आप कहाँ जा रही हैं? सुना है कि युजारसीफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है, जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान युजारसीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। युजारसीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। युजारसीफ तो हर रोज़ किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? ये आपका युजारसीफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। अब मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना? मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कही है। मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला युजारसीफ यहाँ कहाँ से आए? माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत तो न सुननी पड़ती।
लेकिन वो आएगा। बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये ज़मीन फ़िलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफ़ी होगी। अब ये तमाम एराज़ी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी ज़मीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम गुलाम साहिब ज़मीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी। वो कहत में क्या कर रहे होंगे। है काश मेरे बाबा और भाई यहाँ होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। दुरूद बर सालारे कारवाने बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिपास गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी। कहाँ जा रही हैं? हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है। अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ?
क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ की दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही अब मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूं। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाएं। आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीक। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले।